Yes, students. In this exercise 9.2, we will study about the mean and variance of probability distribution. इससे पहले हमने probability distribution पढ़ा था 9.1 एक्सरसाइज में. अब हम करेंगे इसमें मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करना. मीन आपको बताया हम पहले फाइंड आउट करते थे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कि मीन इज इक्वल टू होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना. एक्स आई भी गिवन होता था, एफ आई भी गिवन होता था, तो और सिग्मा एफ आई करके उससे डिवाइड करके हम सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करके हम उसको मीन फाइंड आउट कर लेते थे, है ना. यहाँ पर मीन को म्यू से रिप्रेजेंट भी किया गया और वैसे हम एक्स बार्स से रिप्रेजेंट करते थे उसको, है ना. ये जो प्रोबेबिलिटी होती है इस जो हमें पढ़ेंगे इसमें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी. तो इसमें जो मीन हम करेंगे फाइंड आउट, जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था, है ना, तो उसमें पी आई एक्स आई अपॉन सिग्मा पी आई, और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में सिग्मा पी आई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हम इसको 1 के इक्वल रखेंगे. तो सिग्मा पी आई एक्स आई ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन फाइंड आउट करा करेंगे हम इससे, ठीक है. और डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैज़ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू of a discrete random variable is between 0 to 1 and sum of all the probabilities is equal to 1 in this experiment. एक तो discrete random variable की जो वेरिएबल होती है ना प्रोबेबिलिटी, वो 0-1 के बिटवीन आएगी और सम जो रहेगा उन सबको वो मिला करके 1 के इक्वल होगा. इसलिए सिग्मा पी आई जो होगा वो 1 होगा. मीन का फार्मूला हो जाएगा हमारा, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम, और ये हो जाएगा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई, और वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर और माइनस मीन स्क्वायर, राइट. और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए आएगा तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर देंगे स्टार रूट में वेरिएंस फाइंड आउट करके, ठीक है. एक्सरसाइज 9.2 है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय थ्रोज ए कॉइन, ही इज टू रिसीव 2 रुपीज़ फॉर गेटिंग ए टेल एंड 10 रुपीज़ फॉर गेटिंग ए हेड. फाइंड इज एक्सपेक्टेशन. यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का मतलब है मीन फाइंड आउट करना है. तो आपको बताइए कि जब कॉइन को थ्रो करा जाता है तो आइदर हेड और टेल विल कम, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगा. और इसमें कहा गया कि हेड के आने पर कितने 10 रुपीज़ दिए जाते हैं और टेल के आने पर 2 रुपीज़ दिए जाते हैं. तो बताना एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ठीक है. देखिए सैम्पल स्पेस क्या होंगे जब 1 कॉइन टॉस करा जाएगा, आइदर हेड और टेल होगी, या तो हेड होगा और या टेल होगा. हेड आने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई. टेल आने पर 2 रुपीज़ मिल रहे हैं और हेड आने पर 10 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा उसका 1/2 इंटू 10 और 1/2 इंटू 2, तो 5 + 1 6 आ जाएगा, राइट. अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, a game at a school fair costs ₹10 with a price of 50 rupees. If the probability of winning is 1/10, is it a fair game? एक गेम है जिसमें एक तरह से एंट्री फीस समझ लीजिए या कुछ भी समझिए, 10 रुपीज़ तो वो है कॉस्ट है, गेम की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और प्राइज़ मिलेगा 50 रुपीज़ उसका अगर जो आप विन कर लेते हैं तो. और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम है 1/10. तो ये बताना है क्या ये फेयर गेम है. तो देखिए इसके लिए फेयर गेम के लिए पहले देखो फेयर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है. इसका मतलब गेम में पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट है 10 रुपीज़ है, रुपये जो जाते हैं. प्राइस कितने रुपए हैं, 50 रुपीज़. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम कितनी है दे रखी है, 1/10 दे रखी है. तो प्राइस मनी कितना मिलेगा हमें, 1/10 इंटू 50, जो प्राइस मनी का 1/10 5 रुपीज़ मिलेगा. लेकिन अमाउंट कितनी है ज्वाइनिंग द गेम, गेम को ज्वाइन करने की जो फीस है वही 10 रुपीज़ है, और आपको विनिंग गेम करने के बाद भी 5 रुपीज़ मिल रहा है. तो लॉस में तो हम वैसे ही जा रहे हैं. तो क्या ये गेम फेयर है, नो इट इज़ नॉट फेयर गेम, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग मोर मनी देन द विनिंग प्राइस. विनिंग प्राइस तो 5 रुपीज़ मिल रहा है और हम गेम खेलने के लिए कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 10 रुपीज़ दे रहे हैं. तो इट इज़ नॉट अ फेयर गेम, राइट. एक्सरसाइज 9.2 है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय थ्रोज ए कॉइन, he is to receive 2 rupees for getting a tail and 10 rupees for getting a head. Find his expectation. यहाँ पर expectation का मतलब है मीन फाइंड आउट करना है. तो आपको बताइए कि जब कॉइन को थ्रो करा जाता है तो आइदर हेड और टेल विल कम, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगा.
और इसमें कहा गया कि हेड के आने पर कितने 10 रुपीज़ दिए जाते हैं और टेल के आने पर 2 रुपीज़ दिए जाते हैं। तो बताना एक्सपेक्टेशन क्या होगी। ठीक है, देखिए सैम्पल स्पेस क्या होंगे जब वन कॉइन टॉस करा जाएगा, आइदर हेड और टेल होगी, या तो हेड होगा और या टेल होगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो गई। टेल आने पर 2 रुपीज़ मिल रहे हैं और हेड आने पर 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा उसका 1/2 इंटू 10 और 1/2 इंटू 2, तो 5 + 1 6 आ जाएगा। राइट। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, ए गेम एट स्कूल फेयर कॉस्ट ₹10 विद ए प्राइस ऑफ 50 रुपीज़। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज़ 1/10, इज़ इट ए फेयर गेम। एक गेम है जिसमें एक तरह से एंट्री फीस समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, 10 रुपीज़ तो वो है कॉस्ट है, गेम की कॉस्ट है 10 रुपीज़ और प्राइज़ मिलेगा 50 रुपीज़ उसको, अगर जो आप विन कर लेते हैं तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम है 1/10। तो ये बताना है क्या ये फेयर गेम है। तो देखिए इसके लिए फेयर गेम के लिए पहले देखो फेयर की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज़ है। इसका मतलब गेम में पार्टिसिपेट करने की कॉस्ट है 10 रुपीज़ है, रुपये जो जाते हैं। प्राइस कितने रुपए हैं, 50 रुपीज़। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम कितनी है, दे रखी है 1/10 दे रखी है। तो प्राइस मनी कितना मिलेगा हमें, 1/10 इंटू 50, जो प्राइस मनी का 1/10 5 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन अमाउंट कितनी है ज्वाइनिंग द गेम, गेम को ज्वाइन करने की जो फीस है वही 10 रुपीज़ है और आपको विनिंग गेम करने के बाद भी 5 रुपीज़ मिल रहा है, तो लॉस में तो हम वैसे ही जा रहे हैं। तो क्या ये गेम फेयर है, नो इट इज़ नॉट फेयर गेम, बिकॉज ही इज स्पेंडिंग मोर मनी देन द विनिंग प्राइस। विनिंग प्राइस तो 5 रुपीज़ मिल रहा है और हम गेम खेलने के लिए कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 10 रुपीज़ दे रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ फेयर गेम। राइट। Yes, now this is question number 3 of exercise 9.2. In a certain village, families are strictly limited to 2 children. The probability distribution of the number of the children of any given individual is as follows. Number of the children 0, 1/10 है probability, और 1 children की probability है 1/2 और 2 children की probability है फैमिली में 2/5। ठीक है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये हमारा हो गया XI हो गया और ये PI हो गया। तो हमने क्या फार्मूला बताया बेटा, देखो ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, 0 नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, 1 चिल्ड्रन है तो 1/2 है और 2 चिल्ड्रन है उसकी 2/5 है प्रोबेबिलिटी। मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला है सिग्मा PI XI। तो PI XI ये तो XI हो गया, ये इंटू PI हो गया, प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 2 2 4 4/5, 5 2 10 एलसीएम मिलेंगे, तो ये जाएगा 5 + 8 10 13/10 1.3 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द मीन, म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना सिग्मा स्क्वायर। तो इसमें भी गिवन है, देखो x गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, मीन फाइंड आउट करना है, सिंपल क्वेश्चन है। 0 इंटू 1/6 ये है ना, देखो यहाँ PX गिवन है, राइट। तो 0 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/30, इसको सॉल्व करेंगे यार तो आ जाएगा 12/10। ये तो हो गया हमारा म्यू, जिसको हम कहेंगे मीन, राइट। अब देखिए वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू हमारा है मीन। तो सिग्मा PI x स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, x का स्क्वायर करेंगे, 0 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3/10, 2 स्क्वायर इंटू 3/10 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/30 माइनस ये जो हमारा मीन आया था बेटा उसको रख देंगे वैल्यूज, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1/, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 4 3 12/10, 3 स्क्वायर 9 9/30 माइनस इसको 1/2 पे स्क्वायर कर देंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.56।